गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पेट 2022 और रेलवे ग्रुप डी में भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 4। दोस्तों, यदि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 4 के अंतर्गत आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। क्या देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको हमने ऐड किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर निर्माण योजना का होना, अर्थात कहने का अर्थ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वह है नगर निर्माण योजना का होना। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उससे यह प्रतीत होता है कि नगर निर्माण के लिए जितने भी वस्तुएं चाहिए वो सभी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो मानी जाती है वह है नगर निर्माण योजना। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि एक सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली इस सभ्यता के नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता थी। कहने का अर्थ है कि जो नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता है इस सभ्यता में वह है सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली। अर्थात कहने का अर्थ है कि जहाँ पर या जिस स्थान पर जल निकास प्रणाली अच्छी होगी वह स्थान स्वच्छ होगा। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो कांस्य युगीन अर्थात कहेंगे कि इस समय कांसे का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृ सत्तात्मक, अर्थात हम अपने घरों में देखते हैं कि जो घर में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वह घर के प्रमुख सदस्य होते हैं, अर्थात उन्हीं के कहने पर सारे कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो समाज था वह मातृ सत्तात्मक था, अर्थात कहेंगे कि जो सबसे प्रमुख सदस्य माना जाता था वह माता को माना जाता था और माता के कहने पर ही सारे कार्य को किया जाता था। ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी होना। तो दोस्तों, कहने का अर्थ है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो वह है कृषि। क्या है? कृषि, और कृषि के साथ साथ पशुपालन और उद्योग एवं व्यापार भी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, पशुपालन और उद्योग एवं व्यापार। विश्व में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने ही कपास की खेती प्रारंभ की। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछे कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम किस सभ्यता या किस सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती प्रारंभ की? तो वह है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। मेसोपोटामिया में कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों, कहने का अर्थ है कि मेसोपोटामिया में कपास के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि यूनानियों ने इसे सिंडन कहा। किसको? कपास को। दोस्तों, कहा जाता है कि जो सिंडन है यह क्या है? सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। सिंधु सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। कहने का अर्थ है कि आंतरिक व्यापार मतलब कि अपने देश में ही व्यापार करना, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करना क्या होता है? आंतरिक व्यापार हो जाता है। जबकि जब हम विदेशों से व्यापार करते हैं या अलग अलग देशों से व्यापार करते हैं तो वह हो जाएगा आपका विदेशी व्यापार। दोस्तों, इस सभ्यता में आंतरिक तथा विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। सिंधु सभ्यता में माप तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में पाई जाती है। तो सिंधु सभ्यता में माप तौल की इकाई कितने अनुपात में पाई जाती है? तो 16 के अनुपात में पाई जाती है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन संभवतः वणिक वर्ग द्वारा चलाया जाता था। अर्थात कहने का अर्थ है कि इस सभ्यता में जो धनी वर्ग था या कहेंगे कि जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हीं के द्वारा प्रशासन चलाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का प्रमुख स्थान था। तो किसका प्रमुख स्थान था? तो मातृ देवी की पूजा की जाती थी और उसके साथ साथ ही पशुपति, लिंग, योनि, वृक्ष एवं पशुओं की भी पूजा की जाती थी। तो किसकी पूजा की जाती थी? तो मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग, योनि, वृक्ष एवं पशुओं की। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं में कुबड़ वाला सांड सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था और उसकी पूजा का प्रचलन भी था। तो दोस्तों, कहने का अर्थ है कि जितने भी पशु पाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, उनमें सबसे
पूजनीय या सबसे महत्वपूर्ण किसको माना जाता था, तो वह है कुमड़ वाला साड़। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर के अवशेष नहीं या साक्ष्य नहीं मिले हैं, अर्थात कहने का है उस समय मंदिर नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन निर्माण, मोहरों के निर्माण, मूर्ति निर्माण आदि कलाओं में प्रवीण थे। तो वहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में, मोहरों को बनाने में और तो मूर्तियों को बनाने में क्या थे, तो मूर्तियों को बनाने में कुशल थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी होती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें जो है वह अधिकांशतः या ज़्यादा से ज़्यादा किसकी बनी हुई थी, तो सेल खड़ी की बनी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने एवं जलाने की प्रथा थी। तो शवों को दफनाने और जलाने दोनों की प्रथा थी। मानव शास्त्रियों के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ है वह 4 जातियों से हुआ। तो पहला है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन एवं अल्पाइन। यह क्या थे, 4 जातियों से ही क्या है माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मोहनजोदड़ो को किसका टीला कहा जाता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो कालीबंगा का अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ। यह भी बहुत बार पूछा है कि कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, तो काली रंग की चूड़ियाँ या काली चूड़ियाँ भी कह सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। क्या थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो दोस्तों कहा जाता है कि यह लिपि या इस लिपि की प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वह प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस लेखन पद्धति को ब्रुष्टोफेदम कहा जाता था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे लगा लीजिएगा आप लोग कि इस लेखन पद्धति को क्या कहते थे, तो ब्रुष्टोफेदम कहते थे। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि प्राप्त हुई है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी हमने उनको ऐड किया है। इसे 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको विशेषताएं में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों यदि आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।